जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? भगवान से ही मंगल कामना है कि आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। आज मैं मैया तुलसी की सुंदर कथा आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तुलसी हर सनातनी घर में होता है, आप सभी जानते हैं। और हर पूजा में, करीब करीब हर पूजा में तुलसी दल की आवश्यकता होती है। उसके बिना हम प्रसाद या भगवान का पूजा संपूर्ण नहीं होता। जैसे विष्णु प्रिया भी कहते हैं। कोई भी हमारा अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, हवन हो, उसमें तुलसी की आवश्यकता पड़ती ही है। चाहे देव मंदिर में पूजा हो या घर में हो, ये तुलसी एक दिव्य औषधि भी है और औषधि से भरपूर है। ये एक जड़ी बूटी भी है। जब बहुत खांसी सर्दी होती है तो हम अपने घरों में इसे उबाल करके, गोल मिर्च डाल करके जब उसकी काढ़ा बना के पीते हैं तो हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी का अंश भी माना गया है। जिस घर में इनकी पूर्ण सेवा होती है उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, कभी भी दुख प्रवेश नहीं करता। अब हम जानेंगे कि माँ तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, जलंधर नाम का एक दैत्य था और शक्तिशाली होने के कारण वह काफ़ी उत्पात और आतंक मचा के रखता था। भगवान शिव उसे मारने के लिए बहुत प्रयास करते, लेकिन हमेशा जलंधर बचकर निकल जाता और मारा नहीं जाता। भगवान शिव बड़ी परेशान हो रहे थे। कारण ये था कि जलंधर की पत्नी जो थी, पतिव्रता सती नारी के सतीत्व के कारण ये हमेशा विजय प्राप्त होकर लौट आता। इनकी पत्नी का नाम था वृंदा। आप जानते हैं, कहते धर्म पत्नी, पत्नी अगर सती नारी है, सतीव्रत का पालन करती है, अपने पति को छोड़कर किसी पर किसी प्रकार का कोई नज़र और संदेह नहीं करती, वो पति के लिए एक वरदान है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सावित्री भी सती नारी थी। उसके पति की मृत्यु हो गई, यमराज लेने आए और वो अपनी शक्ति से अपने पति को वापस ले आई। ऐसी सती नारियाँ हमारे यहाँ रही। आप जानते हैं सती अनसुईया को भी, कि जब भगवान परीक्षा लेने आए और जब कहे कि हम आपके कुछ मांगना चाहता हूँ, और जब उन्होंने मांगा भी तो क्या, कि हम चाहते हैं कि आप नग्न न होकर हमें स्तनपान कराएं। ये परीक्षा लेने आए थे भगवान। मैया ने ध्यान किया, समझ गई कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बोले ठीक है प्रभु। और उस तीनों को उन्होंने 4-6 महीने के बालक बनाकर भगवान की इच्छा पूरी की, स्तनपान कराया, अपने घर में बालक बना के कई महीनों तक रख ली थी। ये सती का प्रभाव है मेरे प्यारे। तो वृंदा भी एक सती नारी थी। सती तो उसका इतना मजबूत था कि उसका पति कभी हारता नहीं, लौट के चले आता। अब इसका आतंक इतना बढ़ गया था, भगवान विष्णु से वार्ता करते हैं। भगवान विष्णु आप जानते हैं ये लीलाधारी है। भगवान विष्णु ने जलंधर के घर पे गए। अच्छा देखिए, भगवान विष्णु जो हैं, इन्होंने जलंधर का ही रूप बनाया। रूप बनाकर जब सामने खड़े हुए तो वृंदा को लगा कि उसका पति जीत कर लौट गया है, और चरणों को सिर्फ स्पर्श कर से दूसरे पति के स्पर्श से ही उधर भगवान शंकर क्या किए, उसके पति का वध कर दिए।
जी। तब जाकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने छल से मुझे, मेरे पति को का वध करवा दिया। मैं श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। हाँ, वृंदा के श्राप देते ही भगवान पत्थर रूप में परिवर्तित हो गए। और वृंदा ने क्या किया? वृंदा ने अपने सतीत्व के कारण, अपने तप के कारण अपने शरीर को भस्म कर डाला। और वहीं से गंडकी नदी की शुरुआत हुई, जो नेपाल में बहती है। भगवान उसी नदी में शालिग्राम के रूप में आपको मिलते हैं। और यही, अगर गंडकी नदी के अंदर जब आप डुबकी लगाते हो और वहाँ कोई शालिग्राम मिल जाता है तो वो सुख वैभव देने वाला होता है। लेकिन अगर नदी के किनारे जो सूखे स्थान पर अगर कोई आपको शालिग्राम मिल जाता है तो वो दुख देने वाला था। वो ऐसे शालिग्राम अब कभी ना लाए। और तभी उसी की जो राख थी ना, उससे एक पौधा हुआ जो बना तुलसी। हाँ जी। और तुलसी जो है, आप देखते उसे हम हरिप्रिया भी कहते हैं। ये उत्पत्ति तुलसी मैया की हुई है। जय तुलसी मैया, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आपको कैसा लगा आप में बताएंगे, कमेंट और लाइक जरूर करें।